थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट कि हार्ट किस तरह सिग्नल कंडक्ट करते हैं। हमने पहले बताया था ये मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब होता है कि हार्ट के अंदर से अपना सिग्नल क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, तो इसलिए हमने इसका नाम दिया था मायोजेनिक होता है ये। तो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में हमारे पास टोटल 4 चीज़ें होती है। कितनी? 4। ये जो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे नोट खेलने दी हुई ना, ये तो ये बेसिकली आपके पास कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है। सही है। तो इसमें पहली चीज़ हमारे पास एस नोड है, ये आपने याद रखना है। पहले एस नोड है। सेकंड चीज़ हमारे पास एवी नोड है, एवी नोड। थर्ड चीज़ हमारे पास बंडल ऑफ हिस, ये लिखा हुआ है। और फोर्थ चीज़ हमारे पास पुरकिंजी फाइबर है। ये 4 चीज़ें मिलके क्या करती है, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को बनाती है। मैं दोबारा यहाँ पर 1 2 3 भी करके लिख दूँ। नंबर 1 ये रहा एस नोड, नंबर 2 इज़ एवी नोड, नंबर 3 इज़ बंडल ऑफ हिस एंड नंबर 4 इज़ पुरकिंजी फाइबर। सही है। तो मैंने आप लोगों को नहीं बताया। अच्छा, ये हमारे पास एस नोड है। एस नोड को हम नेचुरल पेस मेकर भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं से सारे सिग्नल जो स्टार्ट होते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हार्ट को एक्सटर्नल सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती। सही है। एक्सटर्नल मैसेज की ज़रूरत नहीं होती कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट होना है, आपने रिलैक्स होना है, या आपने सिस्टोल होना है, या मतलब सिस्टोल करना है, सो डायस्टोल करना है। हार्ट के अंदर से ही अपना सिग्नल ओरिजिनेट होता है। और वो ओरिजिनेट कहाँ पर होता है सिग्नल? तो ये कल वाली डायग्राम ही है मेरे पास यहाँ पर। और अगर यहाँ पर मैं बनाऊँ तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर ये आपके पास ये आ रहा है और ये आ रहा है ना, तो इनकी ओपनिंग मतलब समझ लो यहाँ पर राइट एट्रियम के कोने में यहाँ पर ये आपके पास एस ए नोड है, एस ए नोड। सही है। और इसी के नीचे यहाँ पर होता है इस साइड पे तकरीबन यहाँ पर, इसको हम कहते हैं ए वी नोड। क्या कहते हैं? ए वी नोड। ये एस ए नोड, ये ए वी नोड। सही है। 2 चीज़ें आपके पास हो गई। पहले हम दो को समझते हैं, फिर आगे हम पुरकंजी फाइबर्स और बंडल ऑफ इसकी तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले एस ए नोड की बात करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट के जो स्टिमुलस होता है वो ओरिजिनेट होता है स्पेसिफिक रीजन का होता है, राइट एट्रियम को, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड या एस एन नोड कहते हैं। यही बात हमने बताई कि यहाँ पर ये आपके पास राइट एट्रियम है। ये राइट एट्रियम एक स्पेसिफिक रीजन है जिसको हम एस एन नोड कहते हैं, और यहीं से सिग्नल क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। सही है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ये एस एन नोड प्रेजेंट कहाँ पर है? राइट एट्रियम में। कहाँ पर? क्लोज टू द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। जहाँ पर सुपीरियर वेना केवा आ रहा है ना, ये हमने बनाया था सुपीरियर वेना केवा, ये हमने बनाया था इंफीरियर वेना केवा। ये वाला इंफीरियर और ये वाला हमने बनाया था सुपीरियर। सही है। तो ये देखें इसके बिल्कुल करीब ही होता है ये एस एन नोड। तो एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो आप लोग को पता होना चाहिए। अच्छा जनाब, इट इज़ अ वेस्टीज ऑफ साइनस फिनोसिस। अब ये वेस्टीज क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन आपने पढ़े होंगे। वेस्टिजियल को हम कहते हैं मतलब बाकायजात जो रह जाते हैं। सही है ना। तो वेस्टिजियल ऑर्गन हम उसको कहते हैं। तो साइनस फिनोसिस की हमने बात की थी, अगर आप लोग को याद हो तो। फिश के अंदर हमने साइनस फिनोसिस की बात के बारे में बताया था आपको कि राइट एट्रियम से पहले उसके अंदर क्या होता है, साइनस फिनोसिस होता है। सही है। वहाँ पर ब्लड जहाँ से आता है एट्रियम के अंदर, तो वहाँ साइनस फिनोसिस फिश के अंदर पाया गया था। एम्फीबियंस में भी था, रेप्टाइल्स में भी था मेरे ख्याल में। तो उसका क्या है, ये बकाया वेस्टीज रह गया है। सही है। तो ये वही एस एन नोड बेसिकली साइनस विनोसिस का एक पार्ट था, साइनोएट्रियल नोड बन गया हमारे लिए। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल। इसके अंदर हार्ट के मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं। और इसके अलावा कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं आपके पास, जिसके अंदर मायोफिब्रिल्स होते हैं। मायोफिब्रिल्स बेसिकली सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स। सही है ना। जैसे हमारे पास कार्डियक, आपको पता है हमारे पास, या अगर आपको नहीं भी पता तो आप सेकेंडरी में बल्कि पढ़ोगे, 3 किस्म के टिश्यूज़ होते हैं हमारे पास। कार्डियक टिश्यूज़ होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं या स्केलेटल टिश्यूज़ होते हैं, कार्डियक मसल या कार्डियक टिश्यूज़ होते हैं,
और हमारे पास स्मूथ मसल, सही है ना, जो कि स्मूथ टिश्यू से बने हुए होते हैं। तो जो कार्डियक मसल्स होते हैं हमारे पास, वो बेसिकली उनमें दोनों को प्रॉपर्टी पाई जाती है। उसमें कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कि स्मूथ की पाई जाती है, और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कि स्केलेटल मसल्स की पाई जाती हैं। तो ये मायोफिब्रिल जो है ना, ये बेसिकली स्केलेटल मसल की एक प्रॉपर्टी है जो कि कार्डियक मसल के अंदर पाई जा रही है। ये भी इसके अंदर होता है, सही है। एंड आ फ्यू नर्व एंडिंग्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसी ऐसे नोड में कुछ नर्व एंडिंग आई होती है। नर्व आपने तो नहीं पढ़ा मेरे ख्याल में, हाँ आप लोग ने भी नहीं पढ़ा, तो सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ोगे नर्व के बारे में, चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम उसके न्यूरॉन्स होते हैं, सही है ना। एक्सोन और डेंड्रॉइड होता है, सही है। इस तरह एक्सोन होता है, ये एक पार्ट एक डेंड्रॉइड कहलाता है, और बीच में जो है हमारे पास ये सोमा होती है पूरी बॉडी। तो इसमें जो है ना कुछ एंडिंग्स है, ये हमारे पास एंडिंग्स है, ये वाला एंड है, ये वाला एंड है, लेकिन ये जो ये डेंड्रॉइड कहलाते हैं। आपने अभी ये सब देख लें, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कुछ हमारे पास न्यूरॉन्स है, एंडिंग्स है, जो कि आके इस एसए नोड में होते हैं। अब एसए नोड में क्यों होते हैं, इसकी एक वजह है। देखो, हमने बात की थी कि ऐसे हार्ट जो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन करता है ना, वो उसके अंदर से ही आपके पास सिग्नल ओरिजिनेट होता है, ऐसा नहीं होता कि बाहर से आता है। लेकिन फिर भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का थोड़ा बहुत फंक्शन होता है यहाँ पर, मतलब हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में ऐसा नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाता है, बल्कि उसकी स्पीड को तेज या स्लो करवा सकता है। मैं इस एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों को। देखिए, सिग्नल तो निकल रहा है एसए नोड से, सही है ना, और वो बिल्कुल एक स्पेसिफिक रेट है, उस स्पेसिफिक रेट के हिसाब से निकल रहा है। 0.8 सेकंड के बाद से फिर एक सिग्नल निकलता है, फिर 0.8 सेकंड के बाद सिग्नल निकलता है। तो इस तरह ये सिग्नल जाता है और वो पूरे हार्ट को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट, पहले दोनों एट्रियम को करता है, फिर दोनों वेंट्रिकल को करता है। मैं अभी आपको बताता हूँ वो। लेकिन अगर आप लोग कभी आपको पता हो, आप लोग जब तेज तेज भागते हो और कुछ भी हो, जब आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपका लोगों का अगर वायवा हो रहा होता है, या अगर मैं अभी आप लोगों से कुछ सवाल पूछने लग जाऊं, आपको कहूँ कि अपने माइक खोल लो, तो आप लोग की हार्ट बीट क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो उस वक्त क्या करता है, आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स आई हुई, नर्व एंडिंग आई हुई है, वो आपके मसल को, आपके हार्ट को जो है ना, वो सिग्नल भेजता है कि भाई अब आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होना है। और जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह ये है क्योंकि आपके जो बॉडी है वो ज़्यादा काम कर रही है, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना है, सही है। तो यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ये काम है। तो अगर यहाँ पर रीज़न आ जाए तो आप लोग रीज़न में लिख सकते हैं, सही है ना। अगर इस तरह कोई रीज़न आ जाए कि यहाँ पर इसका क्या काम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, तो यू कैन राइट इट एज आई एलाबोरेट टू यू, सही है। तो ये हमारे पास ऐसे नोड है, और इसको हम पेस मेकर भी कहते हैं, सही है ना। तो आप इसका अगर एक अच्छा नाम लिखना चाहे तो आप यहाँ पर लिख दें नेचुरल पेस मेकर, क्योंकि हमारे पास ये नेचुरल होता है। ऐसे नोड क्या करता है, इनिशिएट करता है हार्ट बीट को, इसलिए ऐसे नोड को क्या कहा जाता है, पेस मेकर कहा जाता है। क्योंकि हर वेव जो कि एक्साइटेशन के लिए होती है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, वो यहीं से स्टार्ट होती है। मतलब पहले जो है ना, ये एट्रिया दोनों आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर वेंट्रिकल होंगे ना। तो जो आपके पास ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एक्साइटेशन होती है, जो वेव आता है, वो कहाँ से आता है, ऐसे नोड से आता है। एंड एक्ट्स एज अ स्टिमुलस फॉर द नेक्स्ट वेव, और इसलिए नेक्स्ट वेव के लिए भी स्टिमुलस का काम करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं, सही है। देखें, अब हमारे पास ऐसे नोड से क्या होता है, सिग्नल निकलते हैं, सही है। तो सिग्नल क्या करते हैं, दो तरह, अच्छा मैं पहले एवी नोड भी थोड़ा सा पढ़ा दूं, फिर मैं दोबारा आता हूँ उसके ऊपर। टिश्यूज ऑफ द एवी नोड बिल्कुल सिमिलर होते हैं जैसे हमारे पास ऐसे नोड के, बिल्कुल सेम हमारे पास एवी नोड भी होते हैं। उसको हम कहते हैं साइनोएट्रियल नोड, और इसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, सही याद रखने हैं आपने, ये नाम लिखे हुए यहाँ पर, साइनोएट्रियल नोड, और इसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अगर यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं लिखी हुई तो यहाँ लिखी हुई देखो, साइनोएट्रियल, आर्ट्रियल या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स होते हैं, सही है। अच्छा जनाब, ये इट इज लोकेटेड इन द राइट एट्रियम, ये कहाँ पर होता है, राइट एट्रियम में होता है। किस, जहाँ पर एसए नोड था ना, उसी के नीचे देखो, बिलो एसए नोड। तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यू कैन रिमेंबर इट, बहुत आसान है। मैंने डायग्राम भी बनाई है, देखो ये आपके पास ऊपर वाला जो है ना, ये वाला आपके पास एसए नोड है, और इसी के नीचे क्या है, एवी नोड है। बिल्कुल वही जगह पर है कि यहाँ पर भी डायग्राम बनी हुई, मैं यहाँ पर ग्रीन कर रहा हूँ इसको। ये आपके पास एसए नोड बन गया, ये नाम लिखा हुआ है साइनो एट्रियल नोड, और ये इसके नीचे ही बिल्कुल यहाँ पर एवी नोड है। ये जो ऊपर से आ रहा है ना, ये वेना क्या हुआ है, कौन सा वेना क्या हुआ है, सुपीरियर वेना क्या हुआ है, सही है। तो उसी के नीचे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जनाब, और बाकी आपको पता है, ये आपके पास राइट एट्रियम है ये वाला, और ये वाला आपके पास लेफ्ट एट्रियम है। ये आपके पास राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है रिस्पेक्टिवली, सही है दोनों। और बाकी जो चीज़ें वो अभी मैं आपको बताऊंगा, जो पंडल ऑफिस वगैरह है ना, अभी उसके बारे में बात करेंगे हम।
अच्छा जनाब, फिर हमारे पास है दे आर स्टिमुलेटेड बाय द वेव ऑफ एक्साइटमेंट सेंड बाय द एस ए नोड। ये जो एवी नोड के अंदर से एवी नोड जो एक्साइटेड होता है वो उन्हीं सिग्नल से होते हैं जो कि बेसिकली एस ए नोड से आ रहे होते हैं। सही है, तो एस ए नोड पहले एक्साइट होता है, सिग्नल निकालता है, वही सिग्नल फिर एवी नोड के पास जाते हैं। सही है, तो एवी नोड को कौन एक्साइट करता है भाई? एस ए नोड करता है। बहुत आसान है। सही है, its excitation travels all parts of the ventricles through two bundles of specialized muscle fibers of the bundle of His। इस ये जो फिर एक्साइट हो जाता है, इसके बाद इसके जो एक्साइटेशन का जो वेव है, जो सिग्नल है, वो पूरे दोनों वेंट्रिकल के पार्ट में चले जाते हैं और वहाँ पर दोनों को क्या करवाते हैं, मतलब बंडल ऑफ हिस के जरिए चले जाते हैं, मसल फाइबर के जरिए। स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर होता है जिसका नाम था बंडल ऑफ हिस, मैंने कहा था तीसरी जो चीज़ होती है, उसके जरिए दोनों वेंट्रिकल में चले जाते हैं और उनको क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। सही है, इन द वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड थेंस इनटू द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल थ्रू अ नेटवर्क ऑफ। अच्छा, दोनों वेंट्रिकल के दोनों तरफ चले गए। देखो यहाँ पर भी ये आपके पास वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये वाला और ये वाला, मतलब वेंट्रिकल सेप्टम आपको नजर आया ना, दोनों वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम है, मैं यहाँ ग्रीन कर रहा हूँ, ये जो आपके पास नजर आ रहा है ना, ये पूरा ये आपके पास बेसिकली वेंट्रिकुलर सेप्टम ही है। बंडल ऑफ हिज वगैरह सारा बताता हूँ मैं आपको। सही है ना, ये जो आपके पास देखो बंडल ऑफ हिज बेसिकली ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन करके बनाया, ये सारे आपके पास स्पेशलाइज्ड मसल्स है। क्या है? स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स हैं। मसल फाइबर बेसिकली मसल सेल्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये दोनों वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम होता है ना, उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिज। तो अगर बंडल ऑफ हिज का सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज बंडल ऑफ हिज, एक नंबर के लिए पूछा जाएगा, तो आप लोग लिख सकते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स होते हैं जो कि सेप्टम के दरमियान मौजूद होते हैं। कहाँ पर होते हैं? वेंट्रिकुलर सेप्टम के दरमियान मौजूद होते हैं। सही है, फिर ये दोनों तरफ फैलते हैं। ये देखो, एक आपके पास बेसिकली ये वाला है बड़ा वाला, एक ये वाला है बड़ा वाला। सही, दोनों तरफ जा रहे हैं, फिर दोनों तरफ फैल जाते हैं और एक मजीद एक छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं जिस फाइबर्स का, किसका? फाइबर्स का, जिसको हम नाम देते हैं पुरकंजी फाइबर्स। तो देखिए दोनों तरफ फैल गए, ये वाला इधर फैल गया, ये वाला इधर फैल गया, और इससे भी छोटे छोटे देखो आपके पास नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे फाइबर निकल रहे हैं, इससे भी छोटे छोटे बहुत सारे फाइबर निकल रहे हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? पुरकंजी फाइबर। सही है, और इस तरह क्या होंगे, दोनों वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसके दरमियान एक छोटा सा डिले होता है, 0.15 सेकंड है। सही है ना, 0.15 सेकंड सिग्नल को एसए नोड से एवी नोड तक पहुंचने में। सिग्नल को एसए नोड से एवी नोड तक पहुंचने में थोड़ा सा डिले होता है 0.15 सेकंड का। अगर आपके पास सवाल आ जाए कि भाई ये 0.15 सेकंड का डिले क्यों होता है, तो उसकी वजह ये है ताकि ये परमिट कर सकें दोनों आर्टरीज को कंडक्ट होने के, परमिटिंग एट्रियल सिस्टोल, ताकि दोनों आर्टरी क्या करें? सिस्टोल करें, और जब उनकी कंप्लीट हो जाएगी तब जाके आपके पास वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होगा। सही है, ये एवी नोड है। अभी मैं थोड़ा और अब अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सही है, जितना आप लोग अभी समझ में आया आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको ये दोबारा ये पूरा कंडक्शन ऑफ सिस्टम एक मरतबा फिर से बता रहा हूँ जल्दी से। सही है, ये आपके पास इस डायग्राम को देख लेते हैं हम, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। क्या कहा हमने भाई? 4 चीज़ों पर होता है। ये आपके पास एसए नोड है, ये आपके पास एवी नोड है, ये जो आपके पास बड़ी बड़ी 2 वेव नज़र आ रही है ना, ये आपके पास बंडल ऑफ हिस है, और ये जो बहुत दोनों तरफ जो जा रही है ना, ये आपके पास क्या है? पुरकेंजी फाइबर्स। तो ये नंबर 1 एसए नोड, नंबर 2 एवी नोड, नंबर 3 बंडल ऑफ हिस, और नंबर 4 पुरकेंजी फाइबर्स। ये चारों मिलके क्या बनाते हैं? कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट बनाते हैं। सही है, अब देखें यहाँ पर मैं और बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले सिग्नल जो है ना वो शुरू होगा, सबसे पहले सिग्नल कहाँ से शुरू होगा भाई? एसए नोड से। तो ये पहला सबसे पहले सिग्नल को स्टार्ट करेगा एसए नोड से, ये सिग्नल को क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। अच्छा, ये सिग्नल को कैसे स्टार्ट करते हैं? देखिए आपको नजर आ रहा है ये ब्लू ब्लू बना हुआ है, यहाँ से इसका सिग्नल बेसिकली यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। अब एक मरतबा समझ लो, जहाँ पर ये जो ऊपर से सुपीरियर वेना की आवाज़ है ना, उसी के नीचे होता है ये। तो यहाँ से ये सिस्टम आपके पास क्या करेगा? सिग्नल स्टार्ट कर देगा। सिग्नल 2 तरीके से ट्रेवल करेगा। सही है, एक ट्रेवल करेगा, बल्कि 3 तरीकों से ट्रेवल करेगा एसए नोड का सिग्नल। एक आपके पास ये राइट एट्रियम में मौजूद है, ये राइट एट्रियम में मौजूद है, तो एक राइट एट्रियम के अंदर ही ट्रेवल करेगा, इस पूरे एट्रियम में ये सिग्नल ट्रेवल करेगा। सही है, और एक जाके बराबर वाले यानी लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम में क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। इससे क्या होगा? दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था
जब एक एट्रियम मतलब दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ऐसा नहीं होता कि पहले राइट एट्रियम करेगा, फिर राइट वेंट्रिकल करेगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल करेगा या लेफ्ट आर्टियम करेगा, ऐसा नहीं होता। अगर दोनों एट्रियम ने जो ना एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, अगर एक एट्रियम करेगा तो दूसरा भी करेगा, इसी तरह अगर एक वेंट्रिकल करेगा तो दूसरा भी करेगा। पहली बात हमने क्या बताया भाई कंडक्शन सिस्टम में कि ऐसे नोड क्या करेगा, सिग्नल ओरिजिनेट करेगा, सिग्नल बनाएगा, जो कि पहले तो अपने ही राइट एट्रियम में फैलेगा और साथ ही साथ दूसरे में वो जाके लेफ्ट एट्रियम में। तो ये आपके पास राइट एट्रियम और ये आपके पास लेफ्ट एट्रियम, सही है। तो इन दोनों के अंदर ये ट्रेवल कर रहा है और इन दोनों को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाएगा, इन दोनों के अंदर सिस्टोल होगा, सही है। और उसी के साथ साथ ये आपके पास दो रास्ते हो गए, एक राइट एट्रियम में चला गया, एक लेफ्ट एट्रियम में चला गया। तीसरा जो इसका सिग्नल होता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है आपके पास एवी नोड की तरफ। ये जो आपके पास एवी नोड है ना, एवी नोड इसके पास आता है। अब ऐसे नोड से एवी नोड तक जो सिग्नल आता है, इसके दरमियान हमने क्या कहा कि एक गैप आता है, छोटा सा गैप आता है। वो गैप कितने का होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इस सिग्नल को वहां तक पहुंचने में 0.15 सेकेंड का गैप लगता है। और इसकी वजह यही है कि 0.15 सेकेंड में दोनों एट्रियम क्या करेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्शन को कंप्लीट करेंगे। यानी यहाँ से सिग्नल ओरिजिनेट हुआ, दोनों एट्रियम में चला गया, जब तक वो अपना कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट करेगा तब तक वो सिग्नल क्या हो जाएगा, जब वो कंप्लीट कर लेगा तो वो सिग्नल क्या होगा, एवी नोड के पास पहुंच जाएगा। और वो कितने देर में पहुंचेगा भाई, 0.15 सेकंड के अंदर पहुंचेगा। सही है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि एसए नोड ने सिग्नल ओरिजिनेट किया, राइट एट्रियम को भी कॉन्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट एट्रियम को भी कॉन्ट्रैक्ट किया, साथ ही सिग्नल उसने क्या किया, एवी नोड तक पहुंचाया। एवी नोड तक सिग्नल पहुंचाने में कितना डिले आया भाई, 0.15 सेकंड का आया। वो डिले क्यों आया, उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि दोनों आपके पास जो एट्रियम है राइट एंड लेफ्ट, वो क्या कर सके, उस वक्त अपने कॉन्ट्रैक्शन को कंप्लीट करवा सके। अब हम बात करने वाले कि सिग्नल हमारे पास एवी नोड तक आ गया। अब एवी नोड के बाद क्या होगा भाई, सवाल पैदा होता है। तो एवी नोड से सिग्नल है वो दो हिस्सों में बंटता है, दो हिस्सों में आगे चला जाता है। लेट्स पिक येलो, नो ब्लैक, रुक जाए, कहाँ गया, सही है। ये आपके पास एवी नोड से फिर सिग्नल गया दो हिस्सों में। देखो ये आपके पास एक इधर से आ रहा है, नंबर 1 लिख देता हूँ इस तरफ, और ये आपके पास नंबर 2, ये दो हिस्सों में बट रहा है। ये जो दो हिस्से हैं ना, ये आपके पास जो दो आपके पास मसल नजर आ रहे हैं, फाइबर्स, स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स है, जिसका नाम क्या है, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। ये जा रहा है दोनों वेंट्रिकल के बीच में, इन दोनों के दरमियान जो सेप्टम है, इन दोनों के दरमियान जो वॉल है, उसके बीच से निकलता हुआ दोनों तरफ जा रहा है, सही है ना। देखें ये एक वेंट्रिकल है, इसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल, ये आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, और इन दोनों के दरमियान ये आपके पास बंडल ऑफ हिस जा रहा है। ये फिर जो है बंडल दोनों वेंट्रिकल को क्रॉस किया और दोनों साइडों पे चला गया, सही है। फिर दोनों साइडों पर उसके पास क्या थी, पुरकंजी फाइबर, मतलब छोटे छोटे फाइबर्स थे, उसके अंदर डिवाइड हो गया बहुत सारे। ये इस तरह पूरे आपके पास इस वेंट्रिकल को घेरा हुआ होता है, और यहाँ से ये वाला पूरे वेंट्रिकल को घेरा हुआ होता है इस तरह। और क्या करता है, इस राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल को साइमल्टेनियसली क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब सिग्नल पहुंचेगा ना इन सबके पास, तो अब इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह पूरा एक कंडक्शन सिस्टम हमारे पास कंप्लीट होता है किसके अंदर, 0.8 सेकंड के अंदर, सही है, 0.8 सेकंड के अंदर। ये एक और डायग्राम है, इसमें भी आप लोग देख सकते हो। ये आपके पास लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये आपके पास राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। फिर ये आपके पास है ना, ये आपके पास एवोर्टा है, यहाँ लिख देता हूँ। लेफ्ट साइड से तो कौन सा एवोर्टा है भाई, हाँ बता, सॉरी, ये वाला है या ये वाला है, मेरे ख्याल में ये वाला है, ये आपके पास एवोर्टा है, सही है। और यहाँ से जो जा रहा है वो नज़र नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, वो ये जा रहा है यहाँ से इस तरफ, और इस तरफ लंग्स के अंदर जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, सही है, उसको छोड़ दो फिर। अच्छा जनाब, ये सिस्टमेटिक एवोर्ट आगे जाके 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ये आपके पास पल्मोनरी वेन के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, सॉरी, पल्मोनरी वेन के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, सही है। फिर यहाँ से इधर आएगा, इसके दरमियान क्या मौजूद होगा भाई, ट्राइकास्पिड वॉल्व। इसके दरमियान क्या मौजूद होगा भाई, बाइकास्पिड वॉल्व होगा यहाँ पर। ये जो वाइट वाइट आपको नजर आ रहा है ना, वाइट वाइट, ये मैंने आपको उस भी बताया था, ये बेसिकली आपके पास कोडाई टेंडिनाए है। क्या है, कोडाई टेंडिनाए, जो कि यहाँ पर छोटे छोटे आपको रेड रेड कलर के कुछ नजर आ रहा होगा, इस तरह छोटे छोटे निकले हुए,
ये आपके पास पेपिलरी मसल्स है जो कि क्या करते हैं, हमने कहा था कि यहाँ पर इसको बैक फ्लो से बचाते हैं। अब आते हैं हम सवाल पर, अपने सवाल पर, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में। ये आपके पास एक येलो नज़र आ रहा है, इसका नाम है एसए नोड सैन। ये दूसरा नज़र आ रहा है, इसका नाम है एवी नोड यानी कि एवेन। यहाँ से सिग्नल निकलेगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन यहाँ पर कर लेते हैं हम। ये मैं आपको 30 मरतबा समझा रहा हूँ, सही है? जिनको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आया एक मरतबा फिर समझ लो। सिग्नल सबसे पहले इस राइट एट्रियम के अंदर फैलेगा, पूरे राइट एट्रियम में, और साथ ही सिग्नल जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पर ये पूरा फैलेगा यहाँ पर, सही है? दोनों तरफ ये पहला सिग्नल पहला, और इसी के साथ साथ सिग्नल यहाँ से निकल के किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। ये क्या है आपके पास, एवी नोड है, सही है? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमने कहा था कितना डिले होता है, 0.15 सेकंड का। और ये क्यों होता है, ताकि दोनों एट्रियम क्या करे, कॉन्ट्रेक्शन पूरी करे। अब यहाँ पर सिग्नल आएगा, यहाँ से सिग्नल फिर आगे जाएगा, और दोनों सेप्टम के दरमियान, दोनों वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम है उसमें आके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं हिस बंडल या बंडल ऑफ हिस भी आप बोल सकते हो दोनों को, सही है? ये फिर दोनों वेंट्रिकल से घूमता हुआ आगे चला जाता है और डिवाइड होता है किसके अंदर, पुरकेंजी फाइबर्स के अंदर, सही है? ये देखो बहुत सारी पुरकेंजी फाइबर आपको नजर आ रहे हैं, बहुत सारे नर्व्स आपको यहाँ जा रहे हैं, सही है? और ये पुरकेंजी फाइबर क्या करता है, ये देखो ये राइट बंडल ब्रांच है, ये जो राइट की तरफ है, और ये लेफ्ट वाली बंडल ब्रांच है, सही है? मतलब बंडल ऑफ इसके ब्रांच है। पुरकेंजी फाइबर क्या करेगा फिर, पूरे वेंट्रिकल को दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाएगा। तो ये आपके पास छोटा सा टॉपिक था जो ये करवाना था। जल्दी से मुझे बता दें कि आप लोगों को समझ में आ गया या नहीं, जल्दी। मैं इस टॉपिक पे इतना टाइम लेता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चलो इतना टाइम ले लिया हमने, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लें, जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट्स। अरीबा, आसिया, अस्का, लाइबा, माहीन, सीरत, जल्दी जल्दी करना, ताकि मैं फिर जना आगे का थोड़ा सा है वो भी पढ़ा दूँ आज ही। अस्का समझ में आ गया सर, लाइबा क्लियर है सर, अरीबा क्लियर है, सीरत क्लियर है, आसिया क्लियर है, माहीन क्लियर है, चलो गुड। अच्छा जनाब, अब क्या होता है देखो, कभी कभी अब हम एक चीज़ और पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल पेस मेकर के बारे में। किसके बारे में, आर्टिफिशियल पेस मेकर के बारे में। ये आपको बताता हूँ। देखिए ये जो हमारे पास ऐसे नोट था ना, ये जो हमने यहाँ पर बनाया, ये ऐसे नोट, ये कभी कभी क्या करता है, सिग्नल को छोड़ देता है, सिग्नल देता नहीं है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सिग्नल को कभी कभी सिग्नल को मिस कर देता है, और एक सिग्नल मिस होने से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, सही है ना? तो उस वक्त फिर हम क्या करते हैं, हम एक डिवाइस लगाते हैं जो कि बिल्कुल सेम काम करती है SAN की तरह, या साइनो एट्रियल नोट की तरह, SN नोट की तरह। इसको हम कहते हैं, वो जो हमने पहले पढ़ा था ना, मैंने यहाँ पर पेस मेकर के साथ नेचुरल लिखवाया, इसकी यही वजह थी क्योंकि आर्टिफिशियल पेस मेकर जो है ना वो हमारे पास बना हुआ है। अच्छा ये क्या करता है, जब वो ये हम क्या करते हैं, इसको एक डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस निकालती है, सप्लाई करती है, सही है ना? हार्ट को, कब हार्ट को सप्लाई करेगी, जब आपके पास ये, हम क्या करते हैं, इसको अपने स्किन के नीचे लगा रहे थे, जहाँ पर हार्ट है ना वहाँ पर हम लगा रहे थे स्किन के नीचे, अपने जो बिनिथ द स्किन, सही है ना? चेस्ट में लगाते हैं, बिनिथ द स्किन, स्किन के नीचे लगाते हैं, इम्प्लांट करते हैं वहाँ पर बेसिकली। और इसके अच्छा फिर हम इसको हार्ट के साथ जोड़ देते हैं। अब वजह, अब देखो जब भी ऐसे नोड आपके पास सिग्नल भेजेगा तो ये काम नहीं करेगा, सो रहेगा। लेकिन अगर कभी बीच में ऐसे नोड ने अपना सिग्नल मिस कर दिया कि भाई ऐसे नोड को सिग्नल देना था, कॉन्ट्रैक्शन पूरी हो चुकी है, 0.8 सेकंड पूरे हो गए थे, और ऐसे नोड को अपना सिग्नल देना था लेकिन वो अपना सिग्नल नहीं दे पाया, तो उस वक्त आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या करेगा, वहां से एक सिग्नल को भेजेगा, और वही काम करेगा जो कि ऐसे नोड कर रहा होगा, ऐसे नोड का सिग्नल कर रहा होगा, सही है? ये हमारे पास आर्टिफिशियल पेस मेकर है। शॉर्ट नोड वैसे पूरा कंडक्शन ऑफ सिस्टम, हार्ट सिस्टम जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका एक अलग से शॉर्ट नोड आता है, तो याद रखना। डिवाइस होती है जो कि सप्लाई करती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स हार्ट को, ताकि हम मेंटेन कर सके हार्ट बीट को, सही है, रेगुलर रेट के अंदर, सही है? इसके अंदर क्या होता है, एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है और पावर सोर्स होता है जो कि उसको पावर देता है, जो कि कनेक्टेड होता है हार्ट के साथ, किसके जरिए भाई, इलेक्ट्रिक वायर के साथ, वायर के जरिए हम इसको जोड़ देते हैं। इसको हम इम्प्लांट करते हैं स्किन के नीचे, बिनीथ द स्किन, चेस्ट के अंदर। और जब भी पर्सन का ऐसे नोड काम नहीं करेगा सही से, फंक्शनिंग नॉट प्रॉपरली, और जब एक सम इम्पेयरमेंट आ जाए, कोई खराबी आ जाए पैसेज ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के अंदर, तो नॉर्मल इम्पल्स है वो सही से नहीं जा पा रही, तब ऐसे आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या करेगा, अपना काम शुरू करेगा और सिग्नल को क्या करेगा, ओरिजिनेट करेगा, सप्लाई करेगा, सही है? ये आर्टिफिशियल पेस मेकर है।
सर ये किसी को भी लग सकती है ये डिवाइस, या उन लोगों को जिनके ऐसे नोट फंक्शन नहीं करते। बेटा जिनके ऐसे नोट सही से काम नहीं करते उनको। बिला वजह आपने चिड़पाड़ क्यों करनी है ये बता दें मुझे आप आज का। वैसे लोग ऑपरेशन के नाम से डर रहे होते तो फिर हर कोई क्यों लगाएगा। तो जिसके हार्ट के मसला होता है ना, जो कि हार्ट बीट मिस कर देता है, हमें वो ईसीजी आप लोगों ने देखा होगा ना, ईसीजी में हमें पता चल जाता है। ईसीजी में पूरे एक हमारे पास पैटर्न आता है, उससे हमें पता चल जाता है कि आया अब हमारे पास सिग्नल सही टाइम पर हो रहा है नहीं हो रहा, पूरा का वो बना हुआ होता है। सही है ना। पता नहीं आप लोगों ने उसमें भी देखा होगा, ड्रामा वगैरह में तो ज़रूर देखा होगा, जो आपके पास इस तरह का कुछ निकलता है ना। मुझे सही से याद नहीं आ रहा, लेट्स सी अगर मैं बना सकूं। किस तरह था। कुछ इस तरह का होता है, रुक जाए। इस तरह, फिर कुछ इस तरह, ये इस तरह, इस तरह, ये कुछ इस तरह से होता है। ये आपके पास फिर इसके अंदर इंटरवल होता है अलग अलग। सही है ना। ये आपके पास पी होता है, ये क्यू होता है, ये आर होता है, ये एस होता है, ये टी होता है। वो ये कोई यहाँ पर गेम नहीं हो रहा होता। सही है, जो हम देखते हैं। फिर यहाँ पर एक और सिग्नल इस तरह ओरिजिनेट हो रहा होता है। यहाँ से फिर एक ये, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ से एक और, फिर थोड़ा सा गैप आता है बीच में, फिर दोबारा एक और स्टार्ट होता है। ये इस तरह, फिर ये इस तरह करते हैं। तो वो जो हमें ईसीजी के अंदर नज़र आते हैं ना, वो यही चीज़ हम देख रहे होते हैं। पी सही आ रहा है, क्यों सही आ रहा है, आर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, एस सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, टी सही आ रहा है, क्यों आर एस कॉम्प्लेक्स होता है इसके अंदर। तो ये फिर हमें एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और एंट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रियल रिलैक्सेशन के बारे में हमें गाइड कर रहा होता है। तो उसके अंदर अगर हमें पता चल जाए कि भाई हमारे पास सिग्नल कुछ मिस हो रहा है बीच में, सिग्नल सही से ओरिजिनेट नहीं हो रहा, तो फिर हम ये आर्टिफिशियल उसका इम्प्लांटेशन कर रहे होते हैं। सही है बेटा, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, ब्लू बेबीज सिंपल, बस आपने इसमें से कुछ नहीं करना है, इसको याद कर लीजिएगा। बस रट्टा ही है, और क्या करूँ मैं इसको। इसको आपने एक रट्टा लगा देना है, ब्लू बेबीज। ये एक लेमैन की टर्मिनोलॉजीज है मेडिसिन साइंस में, इसको हम कहते हैं साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है ब्लू प्रोसेस। सही है। ब्लूइश होती है, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होती है, मतलब ब्लू कलर जो होता है स्किन का वो बेसिकली ब्लूइश हो जाता है। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एक्सेसिव कंसनट्रेशन ऑफ रिड्यूस हीमोग्लोबिन, मतलब सॉरी, स्किन की और म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से है ना, ये आपके पास साइनोसिस होती है, क्योंकि उसके अंदर हेमोग्लोबिन जो होता है वो रिड्यूस फॉर्म के अंदर आ जाता है और उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ख़राब फॉर्म के अंदर हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा जमा होना स्टार्ट हो जाता है, कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमारे पास ब्लू बेबीज़ की डिजीज़ होती है। मोस्ट कॉमन कोज है ना साइनोसिस का, वो आपके पास हार्ट डिजीज़ ही है, साइनोटिक हार्ट डिजीज़ ही है। अगर साइनोटिक हार्ट डिजीज़ पैदाइशी हो, कंजिनेंटल हो हार्ट डिजीज़, बच्चों के अंदर हम वो कहते हैं, तो फिर हमारे पास एबनॉर्मल। अच्छा, इसकी वजह क्या है, बिटवीन राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट विच लीड्स टू मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये आपने यहाँ पर भी 2-3 मरतबा पढ़ा। ये जो आपके पास इस किसी और कलर से बनाते हैं, ये जो आपके पास दोनों एट्रियम के दरमियान ये जो वॉल नज़र आ रही है, या दोनों एट्रीज के दरमियान जो वॉल नज़र आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। तो कुछ बच्चे इस तरह पैदा होते हैं कि इनके इस वॉल के अंदर सुराख होता है। आप लोगों ने सुना होगा ना, बच्चे के दिल में सुराख है, तो वो यही वाला चक्कर होता है। तो इनके क्या होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड पे जो है ना कुछ एबनॉर्मल कनेक्शन हुई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। एबनॉर्मल कनेक्शन में भी ड्यू टू सेवरल रीजन, कुछ रीजन हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है ना वो एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट है, यही जो मैंने अभी बताया कि एट्रियल के सेप्टम के अंदर कुछ मसला हो, या फिर वेंट्रिकल के सेप्टम के दरमियान कुछ हो। तो सही है, तो एएसडी बोलते हैं एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट को, और वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट के अंदर, वेंट्रिकल के वॉल में या फिर एट्रियल के वॉल में। और परसिस्टेंट डक्टस एट्रियोसिस, ये भी यही चीज़ है। सही है, डक्टस एट्रियोसिस के बारे में। तो ये हमारे पास ब्लू बेबीज है, इसको याद कर लीजिएगा। ये छोटा सा वो है, टॉपिक है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, बस ये कुछ कॉज वगैरह लिखी हुई है, तो पेपर में आ सकती है। सही है। ये भी कोई क्वेश्चन है बेटा आप लोग का तो पूछ ले, वरना आज के लेक्चर इतना काफ़ी है।